Hello students, myself Yogesh Tatyar and welcome back to my YouTube channel Conceptual Biology. In the previous video, we have already discussed genetics, heredity, inheritance patterns and basis of heredity. Now, in this video, we are discussed about the variation. That is the another one aspect of genetics. Genetics is the branch of biology. We already know that branch of biology which deals with the heredity as well as the variation. फर्स्ट जो पार्ट था इसका हेरिडिटी को हम कल के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अब नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा वेरिएशन, उस वेरिएशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में. तो वेरिएशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन टॉपिक को, इसके साथ हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स को और इसके साथ ही डिस्कस होगा इसके कॉज की किस तरह से वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं. नाउ व्हाट इज वेरिएशन. सबसे पहले हम चल रहे हैं इस टर्म की तरफ कि वेरिएशन है क्या, किस तरह से हम वेरिएशन को क्या करेंगे यहाँ पे डिफाइन करेंगे. तो वेरिएशन जो रहेगा, वेरिएशन को मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ कि डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस जो क्रिएट होते हैं ये डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू क्रिएट हो सकते हैं. तो डिफरेंसेस जो होंगे ये डिफरेंसेस होंगे एक तो पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स के बीच में, एंड सेकंड वन ये वेरिएशन जो यहाँ पे डिफरेंसेस जो यहाँ पे कॉज होंगे ये डिफरेंसेस इंडिविजुअल जो होंगे प्रॉपर स्पीसीज होगी और उस प्रॉपर स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होंगे मीन इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज. तो डिफरेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो स्पीसीज के इंडिविजुअल्स होंगे उन स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट होंगे दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ कि डिफरेंसेस क्या है. तो डिफरेंसेस हमारे पास आएंगे कि वो डिफरेंसेस किस केस में हो सकते हैं, वो डिफरेंसेस हमारे पास डिफरेंट केसेस में हो सकते हैं. ठीक है. तो वेरिएशन में आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पे वेरिएशन के टाइप्स कौन कौन से हैं. तो वेरिएशन को अगर मैं यहाँ पे देखूं अकॉर्डिंग टू द अफेक्टेड सेल, जिस सेल को अफेक्ट करता है या नेचर ऑफ अफेक्टेड सेल, इट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अफेक्टेड सेल. तो अगर इस बेस पे मैं इसको क्लासिफाइड करूं तो इसको क्लासिफाइड करते हैं हम टू टाइप से. एक आता है हमारे पास सोमेटिक या फिर वैसे सोमेटोजेनिक या फिर एक्वायर्ड, वेरिएशन का नाम दे सकता हूं. और दूसरा जो टाइप है वो टाइप होता है हमारे पास जर्मिनल या फिर इसको मैं ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन कह सकता हूं. जैसा कि हम पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे बॉडी में या कोई भी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिज्म क्या होता है, टू टाइप की सेल कंसिस्ट करता है. एक सेल होती है सोमेटिक सेल, दूसरी सेल होगी जर्मिनल सेल. तो जो सोमेटिक सेल्स होती है वो सोमेटिक सेल्स बॉडी में हमारे डिफरेंट सेल्स को डेवलप करती हैं, जबकि जो मतलब हमारी जर्मिनल सेल्स होंगी उनसे गैमेट्स का क्या होता है फॉर्मेशन होता है. तो यहीं पे वही चीज यहाँ पे वेरिएशन में दिख रही है कि इन्हीं टू टाइप सेल में क्या होता है वेरिएशन क्रिएट होता है. वेरिएशन क्रिएट हो सकता है या तो सोमेटिक सेल्स में जिसको हम सोमेटिक वेरिएशन कहते हैं, और वेरिएशन क्रिएट हो सकता है या तो जर्मिनल सेल्स में या गैमेट्स में, उसको हम जर्मिनल वेरिएशन कह सकते हैं. तो जो हमारे पास यहाँ पे ये जो सोमेटिक वेरिएशन होगा इन दोनों में डिफरेंस ये आता है कि ये तो होता है तुम्हारा सोमेटिक सेल्स में और ये जो पार्ट रहेगा ये होता है हमारा जर्मिनल सेल्स में. सोमेटिक सेल्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो पार्ट रहेगा, जो भी चेंजेस या वेरिएशन सोमेटिक सेल्स में आते हैं दे आर इनहेरिटेड, मतलब they cannot transfer in the next generation from parent to their offspring. तो ये जो कैरेक्टर्स रहेंगे सोमेटिक सेल्स में जो वेरिएशन होंगे these variation are not inherited, बट जर्मिनल सेल में जो भी चेंजेस आएंगे जर्मिनल सेल्स में होने वाले चेंजेस को हम क्या करेंगे यहाँ पे इनहेरिटेड मान सकते हैं. मतलब ये इनका ट्रांसमिशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इजीली हो सकता है, और ये जो ट्रांसमिशन होता है ये ट्रांसमिशन इनका गैमेट्स के थ्रू होता है. कल हमने हेरिडिटी के दो बेसिस भी पढ़े थे, फिजिकल एंड केमिकल बेसिस, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मतलब
मतलब हेरिडिटी, जो हमारा फिजिकल बेसिस है वो बनाता है गैमेट्स, और जो जीन्स है वो हमारा या डीएनए है वो हमारा केमिकल बेसिस को फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसा जैसा हमारा ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है, तो सोमेटिक सेल्स यहाँ पे क्या करते हैं कि इनमें जो एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे जो टाइप्स रहेंगी हम ये देख सकते हैं कि सोमेटिक सेल जो प्रोड्यूस होता है वो डिफरेंट जो अबायोटिक एनवायरनमेंट होता है, आसपास का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होगा उस एनवायरनमेंट से क्या होता है, यहाँ पे ये जो सोमेटिक या एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, वेरिएशंस है, ये जनरेट होते हैं। तो ये जो प्रोड्यूस्ड होते हैं ये होते हैं थ्रू द एनवायरनमेंट, या फिर इसके अलावा यहाँ पे दूसरा फैक्टर जो आता है जो इसको प्रोड्यूस करता है, दैट इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, एंड इसके अलावा कुछ एफर्ट ऐसे दिखते हैं जिसको हम कॉन्शियस एफर्ट कहते हैं, कॉन्शियस एफर्ट्स। तो ये तीन ऐसे कारण हैं जो कि सोमेटिक वेरिएशन को शो कर सकते हैं। तो सोमेटिक वेरिएशन मींस जो हमारी बॉडी सेल्स में क्या हो रहा है, लगातार वेरिएट कर रहा है, जो हमारी कैपेसिटी को लगातार बिल्ड कर रहा है। वेरिएशन एसेंशियली क्यों है, क्योंकि वेरिएशन से हमें क्या मिलेगा कि वेरिएशन किसी भी ऑर्गेनिज्म को या इंडिविजुअल्स को प्रॉपर्ली एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में स्ट्रांगली एडेप्ट या स्ट्रांगली उसको वर्क करने की या उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जैसा रहेगा, जैसा कि हम अभी तक देख रहे हैं कि प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, मैंने ये कहा कि जो सोमेटिक वेरिएशन है या तो एनवायरनमेंट से कॉज कर सकता है या एनवायरमेंटल फैक्टर हम मान सकते हैं, या यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स इस फैक्टर्स को क्या कर सकता है, यहाँ पे वेरिएशन को क्रिएट कर सकता है। या फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्शियस इफेक्ट जो है, ये कॉन्शियस एफर्ट क्या कर सकता है, इस चीज को जनरेट कर सकता है। तो किस तरह से, जैसे सपोज एनवायरनमेंट के डिफरेंस में मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। तो एनवायरनमेंट में सबसे पहला जो हमारा है लाइट इफेक्ट। तो लाइट इफेक्ट को हम देख सकते हैं इन द ह्यूमन स्किन। तो जैसा आप देखेंगे, जैसा जैसा सन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जैसे जैसे ये दिखेगा कि मतलब एब्जॉर्बेंस हो रहा है, ठीक है, सेल्स एब्जॉर्ब कर रही हैं डिफरेंट पिगमेंटेशन को, ठीक है, जैसे सन की रेज होगी उस हिसाब से हमारी बॉडी में मेलेनिन पिगमेंट का सिक्रीशन होता है। तो मेलेनिन पिगमेंट रिस्पांसिबल होता है फॉर आवर स्किन कलर, हेयर कलर्स, आईज, आईबॉल कलर। तो यहाँ पे जो मेलेनिन होगा, तो जैसे जैसे सनरेज की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे हमारी स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क होता जाएगा, जो कि हमें सन से आने वाली जो भी मतलब रेज होंगी उन रेज से प्रोटेक्ट करता है, मतलब इस हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से आप एक इफेक्ट यहाँ पे लाइट का देख सकते हैं कि लाइट क्या होती है कि सोमेटिक सेल लाइट के इफेक्ट से डेवलप करती है मेलेनिन के ज्यादा सिक्रीशन को, और जब मेलेनिन का ज्यादा सिक्रीशन होगा तो वो हमारी बॉडी को क्या करता है, सन रेज से प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा फैक्टर जो एनवायरनमेंट के रेफरेंस में आ सकता है। तो एनवायरनमेंट के रेफरेंस में हम हैबिटेट को ले सकते हैं, इसी में हम न्यूट्रिशन को ले सकते हैं, जो न्यूट्रिशनल इफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हैबिटेट अगर मैं देखूं तो हैबिटेट एक एक्वेटिक प्लांट ले लो, एक टेरेस्ट्रियल प्लांट ले लो, या डेजर्ट प्लांट ले लो। तो जहां हम एक्वेटिक प्लांट की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो उनकी पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमा सेल्स क्या करती है, एक कैविटी बनाती है, जो कैविटी उसको बायोन्सी प्रोवाइड करती है। इसी तरह से डेजर्ट प्लांट पे अगर हम देखें तो लीफ का शेप बदल जाता है, लीफ कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है, इसी तरह से पार्ट जो हो जाता है वो वेरिड हो जाते हैं, स्पाइन्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं इन द रेफरेंस ऑफ दिस एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट हमें यहाँ पे दिखेगा कि ये एनवायरनमेंट क्या करता है कि इनमें सोमेटिक वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हो सकता है कि वेरिएशन आगे नेक्स्ट जनरेशन में ना जाए, कंफर्मली कुछ चीजों में अगर ये एडेप्टेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं देन ये वेरिएशन आगे जाएंगे, अगर एडेप्टेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो ये वेरिएशन इसी जो मतलब सोसाइटी रहेगी या फिर जो ये लाइफ रहेगी इसी लाइफ में क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट चलता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशनल इफेक्ट अगर मैं थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करूं तो न्यूट्रिशन इफेक्ट जो है वो थोड़ा हनी बी में हमें देखने को मिलता है। तो हनी बी में 4 कास्ट होती है, ये हमें पता है, ठीक है, इसमें वर्कर्स आते हैं, इसमें ड्रोन्स आते हैं, इसमें क्वीन आती है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि फूड न्यूट्रिशन जिस तरह का ये ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि हम अगर देखते हैं तो 2 टाइप के फूड यहाँ पे डेवलप होते हैं, एक बी ब्रेड डेवलप होता है और एक यहाँ पे रॉयल जेली डेवलप होती है।
तो बी ब्रेड जो है, बी ब्रेड इज द मिक्सचर ऑफ पॉलन एंड हनी। तो ये जो मिक्सचर रहेगा बी ब्रेड का, ठीक है, इस मिक्सचर को जो भी लार्वा फीड करेंगे वो कन्वर्ट हो जाते हैं वर्कर्स में, एंड जो लार्वी क्या करते हैं, फीड करेंगे इस रॉयल जेली को जिसमें प्रोटीनस मिल्क या बी मिल्क भी मिक्स रहता है, ठीक है। इसके अलावा पॉलन और हनी का मिक्सचर यहाँ पे पूरा बनता है। तो वो जो रॉयल जेली जो लार्वी फीड करेंगे दे आर कन्वर्टेड टू फीड। ये हमारे पास न्यूट्रिशनल चेंजेस दिखते हैं जो कि सोमेटिक सेल्स में क्या होता है, चेंजेस आते हैं इस फूड की वजह से। तो न्यूट्रिशन की वजह से भी हमारी फूड में एनवायरनमेंट के चेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा कई बार हमें देखने को मिलता है कि एनवायरनमेंट जो होता है वो दो टाइप के रिस्पॉन्स यहाँ पे शो करता है। मींस अगर मैं एनवायरनमेंट के रेफरेंस में यहाँ पे देखूं तो एनवायरनमेंट हमारा क्या करेगा, टू टाइप के रिस्पॉन्सेस शो करेगा। कैसे रिस्पॉन्स है, एक तो आता है हमारे पास कि एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है इको फेनोटाइप, और दूसरा जो ये यहाँ पे कंडीशन को डेवलप करेगा वो यहाँ पे आती है फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। तो जो इको फिनोटाइप रहेगा, इको फिनोटाइप क्या है, इट इज द मॉडिफिकेशन इन फिनोटाइप बाय एनवायरनमेंट। तो जो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स रहेंगे उन एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स के थ्रू यहाँ पे क्या होता है कि कुछ फिनोटाइप में चेंजेस आते हैं। फिनोटाइप में जो चेंजेस आएंगे उन फिनोटाइप में चेंजेस या फिर एक्सप्रेशन जो हमारे एनवायरनमेंट में दिखेगा, एक्सटर्नल फीचर्स में दिखेगा, वो सारा ये क्या करता है, एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्स से चेंज करता है। मींस एनवायरनमेंट हैव द एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इको फिनोटाइप। एंड सेकंड वन इज फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। तो फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी इज द रिस्पॉन्स, डायरेक्टली हम रिस्पॉन्स मान सकते हैं। फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी इज द रिस्पॉन्स व्हिच क्रिएट द डिफरेंट चेंजेस in the body of an organism by the environmental conditions। जिस तरह का environmental conditions होगा, बॉडी का शेप, साइज, जो भी मतलब कंडीशंस होगी वो चेंज करने की कैपेसिटी होती है उस एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट सोमेटिक सेल में चेंजेस कर सकता है और इन दो टाइप से कर सकता है। एक रिस्पॉन्स इकोफिनोटाइप आता है, दूसरा रिस्पॉन्स फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी आती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशनल इफेक्ट भी हो सकता है और इसके अलावा हैबिटेट इफेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा कि ये एग्जांपल यहाँ पे जो सोमेटिक वेरिएशन है वो सोमेटिक वेरिएशन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट जो यहाँ पे सेकंड आप देख रहे हैं कि जर्मिनल या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन हमने देखा है, जर्मिनल सेल्स में होता है। दूसरा इसके अपोजिट ही क्या होता है, इनहेरिटेड होता है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। तो नेक्स्ट जनरेशन में जब ये पास होता है तो यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन में पास होने के साथ साथ ये जो जर्मिनल ब्लास्टोजेनेसिस वेरिएशन होगा, ये वेरिएशन टू टाइप्स का होता है। ये टू टाइप जो रहेंगे इसमें एक तो आता है हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है या फिर इसको फ्लक्चुएटिंग कहते हैं, और दूसरा वेरिएशन आता है हमारे पास डिसकंटिन्यूअस। तो दो टाइप के वेरिएशन हमें देखने को मिलेंगे इस जर्मिनल वेरिएशन के अंदर। तो कंटिन्यूअस या फिर फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन है क्या, तो ये काफी स्मॉल पैरामीटर का होता है। स्मॉल पैरामीटर का मतलब छोटा सा वेरिएशन होगा, इंडिस्टिंक्ट होगा, जो कि मतलब पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इंडिस्टिंक्ट होता है, स्मॉल सा रहेगा। इसके अलावा इसमें क्या होगी कि जो डिफरेंसेस रहेंगे नॉर्मल कंडीशन में ये क्या करता है, फ्लक्चुएशन रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो चेंजेस होंगे ये चेंजेस नॉर्मल कंडीशंस में होंगे, स्मॉल एंड इंडिस्टिंक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो रहेंगे ये वेरी कॉमन होते हैं, काफी कॉमन रहेंगे, मतलब कभी भी हो सकते हैं, कुछ भी चेंजेस इनमें हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये होते हैं अनस्टेबल, कि हो सकता है ये काफी टाइम तक मूव ना करें, आगे मतलब जनरेशन में ना जाए, जनरेशन में जाएंगे लेकिन ज्यादा कैपेबल नहीं रहेंगे उस प्रॉपर्टी को क्लियर करने में। इसके अलावा हमारे पास इसमें ये दिखेगा कि ये जरूर इनहेरिटेबल होते हैं। इस चीज को जरूर याद रखें
कि जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इनहेरिटेबल होते हैं, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो जर्मिनल वेरिएशन होता है दे आर इनहेरिटेड, तो इनहेरिटेड होते हैं बट दे कैन नॉट प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, और जो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन है या फिर जो हमारे पास इवोल्यूशन रहेगा, उस इवोल्यूशन में किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन इन कंटीन्यूअस इनहेरिटेंस का नहीं रहता है। मतलब मैं ये कहूंगा कि कंटीन्यूअस जो वेरिएशन है, ये कंटीन्यूअस वेरिएशन हमारे पास आगे इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं। हाँ, इनहेरिटेड जरूर रहेंगे, इस चीज को इस पॉइंट में याद रखो। नेक्स्ट हमारे पास आएगा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इसके अपोजिट एक लार्ज स्केल पे होगा, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में कहा है, तो ये कुछ स्पेशल कंडीशंस में होगा, स्पेशल कंडीशंस होंगी, ठीक है, स्पेसिफिक होगा। इसके अलावा मैं इसे कह सकता हूँ कि स्पेसिफिक के साथ साथ यहाँ पे स्मॉल एंटिस्टिक है, तो ये यहाँ पे लार्ज होगा, पूरी तरह से बॉडी इसके एडप्टेड रहेगी। इसके अलावा कॉमन तो ये होगा नहीं, ठीक है, और पूरी तरह से स्टेबल रहता है, और इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इनहेरिटेबल तो रहेगा लेकिन इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज और इन द इवोल्यूशन। नाउ द टाइप्स ऑफ दिस कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। तो जो कंटीन्यूअस वेरिएशन और डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन इस जर्मिनल वेरिएशन के अंदर हम देख रहे हैं, उन वेरिएशन में हमें देखने को मिलेगा कि ये जो दो टाइप मैंने बताए थे, एक कंटीन्यूअस था, इसको हम फ्लक्चुएटिंग भी कह रहे हैं, स्मॉल इंडिस्टिंक्ट पॉइंट है, एक डिसकंटीन्यूअस है जो कि हमारे पास क्या है कि एक लार्ज स्केल पे ये फंक्शन करता है। तो ये जो पार्ट है कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस, ये आगे क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो कैसे मैं इनको दोनों को डिफाइन कर सकता हूँ? तो जैसे मैं सपोज कंटीन्यूअस वेरिएशन की बात करूँ, तो जैसे ह्यूमन हाइट, तो जो हाइट है ह्यूमंस की, उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि हाइट जो है वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे सपोज फर्स्ट जनरेशन में हाइट थोड़ा सा ऊपर हो गई या टॉल हो गया, सेकंड जनरेशन में क्या होगा, थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, या फिर जो हाइट है वो क्या करती है, जनरेशन टू जनरेशन वेरी करती है। तो ये हमको दिखाएगा इनहेरिटेबल तो है लेकिन कोई स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है कि उसकी हाइट मतलब वही प्रॉपर आएगी जो उसके पेरेंट्स में रही है। यही चीज यहाँ पे क्या करता है, ये कंटीन्यूअस वेरिएशन शो करता है, ठीक। इसके बाद डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन की तरफ अगर मैं थोड़ा सा जाऊंगा, तो डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन क्या करता है कि साइज को डिपेंड करता है, कि साइज इसमें आएगा, ठीक है। अदर वेरिएशन भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो हमारे पास कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन है, ये हमारे पास अलग अलग कंडीशंस के कारण डेवलप होते हैं। तो किन कंडीशंस के कारण डेवलप हो रहे हैं? एक तो कंडीशन जो डेवलप हो रही है दैट इज न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, मींस कुछ कैरेक्टर्स का क्या होता है, न्यू कॉम्बिनेशन होता है। और जब एनिमल्स में न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर कैरेक्टर हम कह सकते हैं, तो ये दो केस में होता है। एक तो केस में होता है जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरेशन में जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, और गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस फर्स्ट की जो स्टेज चलेगी उसके अंदर एनाफेज में। तो एनाफेज में क्या होता है कि यहाँ पे एक स्टेज चलेगी जिसमें मतलब एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं। इसके अलावा कॉम्बिनेशन कहाँ पे बनेंगे, गैमेट फॉर्मेशन के बाद जो दूसरा ये आएगा गैमेट फॉर्मेशन में, गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में दूसरा जो कॉम्बिनेशन आएगा, दूसरा कॉम्बिनेशन कहाँ पे आएगा, दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा आता है एक तो जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे या उससे थोड़ा पहले फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो प्रोसेस क्या करती है, न्यू कॉम्बिनेशन का डेवलप करती है। अब न्यू कॉम्बिनेशन का डेवलपमेंट हो गया, एक तो इसके कारण इंट्रोड्यूस हो रहा है कंटीन्यूअस वेरिएशन, दूसरा कंटीन्यूअस वेरिएशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है बाय द क्रॉसिंग ओवर एंड बाय द रिकॉम्बिनेशन। तो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन का मीन हुआ कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, जो मतलब इसका मतलब हुआ कि म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन टू नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम, means non sister means they are the part of same they are not the part of same chromosome. These are the chromosomes, suppose these are the chromosomes 2 5 that is homologous chromosome and this, so this
react with this and attach with this. This is called non-sister chromatids. So this is the crossing over is the mutual exchange between two non-sister chromatids. Okay, student. Now the types of continuous variation. तो जो जर्मिनल वेरिएशन है, जर्मिनल वेरिएशन के अंदर कंटिन्यूस वेरिएशन आया है और कंटिन्यूस वेरिएशन के अंदर हमारे पास टाइप्स आएंगे। तो टाइप्स एक आता है सब्सटेंटिव और दूसरा टाइप आता है मैरिस्टिक। तो सब्सटेंटिव जो पार्ट यहाँ पे रहेगा, इस पार्ट के अंदर क्या होता है, इट शो द चेंज इन अपीयरेंस। जो अपीयरेंस रहेगा या जो मतलब देखने में जो दिखेंगे, जो कैरेक्टर्स देखने में दिखेंगे, वो कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या होंगे, चेंज होंगे। तो अपीयरेंस जो चेंजेज होगा उसको हम सब्सटेंटिव कंटिन्यूअस वेरिएशन कहेंगे। तो ये जो चेंज इन अपीयरेंस है, इसमें एग्जांपल में मैं दे सकता हूँ हाइट ऑफ द ह्यूमन। तो जितने भी ह्यूमन मतलब जितने भी पर्सन है, सब में क्या होता है, हाइट का वेरिएशन होता है। या फिर अगर एक ही इंडिविजुअल की जनरेशन को हम देखें, एक फैमिली की पेडिग्री अगर हम देखें, तो फैमिली में क्या होता है कि जो मतलब नेक्स्ट जनरेशन होती है या अदर जनरेशन है, उन जनरेशन में हाइट में क्या होते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो वो जो वेरिएशन है, दीज वेरिएशन आर सब्सटेंटिव कंटिन्यूअस वेरिएशन। इसके अलावा हम यहाँ पे स्किन कलर को भी मेजर कर सकते हैं कि स्किन कलर में भी वेरिएशन आ जाता है। ये स्किन कलर में वेरिएशन हमें काफी टाइम पे देखने को मिलता है। हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में वो स्किन कलर थोड़ा सा लाइट हो। तो मतलब चेंजेस जो है स्किन कलर में, वो भी अपने आप में एक सब्सटेंटिव वेरिएशन का एग्जांपल है। नाउ मैरिस्टिक कंटिन्यूअस वेरिएशन। तो मैरिस्टिक कंटिन्यूअस वेरिएशन ये क्या करता है, इसमें चेंज इन नंबर ऑफ पार्ट्स, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट्स होंगे, उस पार्ट्स में जो चेंजेज होंगे, नंबर में जो चेंजेज आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मैरिस्टिक कंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। सपोज एज एग्जांपल स्टारफिश। तो स्टारफिश में नॉर्मली अगर हम ऑब्जर्व करें तो नॉर्मली क्या होते हैं, 5 आर्म्स होती हैं। लेकिन उस 5 आर्म्स को हम अगर कई टाइम पे देखें तो कई बार वो क्या करती हैं, 4 भी हो सकती हैं, कई बार 6 भी हो सकती हैं। तो इन जो आर्म्स को हम देख रहे हैं, ये जो आर्म्स दिखेंगी, ये आर्म्स किस वेरिएशन का रिजल्ट रहेगी, ये आर्म्स रहेगी मैरिस्टिक कंटिन्यूअस वेरिएशन का रिजल्ट रहेंगे। तो स्टारफिश में ये वेरिएशन इसी वजह से आता है। इसके अलावा हम पोलन ग्रेन्स के नंबर को देख सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल, जो मतलब फ्लावर रहेगा, डिफरेंट इंडिविजुअल फ्लावर क्या करता है, डिफरेंट पोलन ग्रेन्स को यहाँ पे डेवलप करता है। तो नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स में वेरिएशन देखने को मिलता है, फ्लावर टू फ्लावर देखने को मिलता है, ठीक है। या फिर दो अलग अलग प्लांट्स के जो फ्लावर रहेंगे, उनके बीच में पोलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट में नंबर में वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो वेरिएशन होंगे, दीज वेरिएशन आर मैरिस्टिक कंटिन्यूअस वेरिएशन। तो ये पहला पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ है कंटिन्यूअस वेरिएशन वाला। नेक्स्ट पोर्शन पे हम चले थे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। थोड़ा बहुत मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक आपको ऊपर डिफाइन कर दिए हैं। अब इसके बाद आएगा कि ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन प्रोड्यूस कैसे होते हैं। जैसे हमने कंटिन्यूअस में देखा था, ये प्रोड्यूस कैसा होता है, न्यू कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होके, मतलब जो क्रोमोसोम का न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसा मैंने उसमें बताया था कि न्यू कॉम्बिनेशन बनता कैसे है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे बनता है, जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे बनता है और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बनता है। इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास आया है यहाँ पे, दूसरा जो पॉइंट उसके अंदर था, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन भी क्या करता है, उस कंटिन्यूअस वेरिएशन को प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पे हमें दिखेगा कि जीन इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, क्रोमोसोमल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो पहला जो हमारा डिसकंटिन्यूअस में प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है, वो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के थ्रू होता है। तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन का मतलब है स्ट्रक्चर में जो मॉडिफिकेशन होता है, और वो स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कुछ डिफरेंट पर्पसेस के थ्रू हो सकते हैं। तो वो मॉडिफिकेशन होता है बाय द डिलीशन, बाय द ट्रांसलोकेशन। डिलीशन का मतलब है डिलीट ऑफ वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब एक होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो गया, वहां से हट गया, तो उसको हम यहाँ पे डिलीशन मान सकते हैं, ट्रांसलोकेशन हो सकता है। तो ये क्या करते हैं कि मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस टॉपिक को, जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है, इस टॉपिक को हम आगे म्यूटेशन वाले टॉपिक में ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास चलेगा अल्टरनेशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ जीन्स। तो अल्टरनेशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ जीन्स सेम पर्पस से क्या होता है, यहाँ पे इनका अल्टरनेशन होता है।
जहां पे एडिशन की प्रोसेस चलती है, इसके अलावा डिलीशन चलेगा और इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन की प्रोसेस चलती है। तो इसको भी हम क्या करेंगे आगे म्यूटेशन वाले टॉपिक में ही क्लियर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमें चेंज इन नंबर, तो जो क्रोमोसोमल नंबर है या जो हमारे पास क्या रहेगा क्रोमोसोम के नंबर रहेंगे, उनमें जो चेंजेज होते हैं उन चेंजेस के थ्रू भी यहाँ पे क्या होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है। जो नंबर चेंजेस हैं इनको हम दो पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं। एक पार्ट आता है यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन और दूसरा पार्ट आता है पॉलीप्लॉइड। तो नॉन डिसजंक्शन वाला जो पार्ट है इसमें क्या होगा कि किसी एक का मतलब जो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है यहाँ पे वन पेयर आता है और पॉलीप्लॉइडी में वन सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है, दोनों में यहाँ पे चेंजेस हैं। तो एक में तो क्या होगा कि वन पेयर का यहाँ पे क्या होगा कि या तो ऐड होगा, तो अगर ऐड होता है दो कंडीशन आएंगी, ऐड होगा या फिर डिलीट होगा। तो अगर एडिशन होता है तो वन पेयर अगर जुड़ेगा तो एक बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ट्राइसोमी, इस कंडीशन को बोलते हैं हम ट्राइसोमी। और अगर डिलीट होता है तो एक कम हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगी मोनोसोमी। तो दो कंडीशन यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन में यहाँ पे शो करता है। इसके बाद पॉलीप्लॉइडी वाला जो केस है इसमें क्या होगा एक सेट क्रोमोसोम का यहाँ पे क्या होता है या तो ऐड होता है या फिर पूरा का पूरा सेट रिमूव होता है। तो इस तरह से हम इसको पॉलीप्लॉइडी के केस को भी देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक कंप्लीट सेट का एडिशन और डिलीशन होता है, यहाँ पे केवल क्रोमोसोम के वन पेयर का एडिशन और डिलीशन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे चेंज इन नंबर इस तरह से इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकता है। इसको भी आगे म्यूटेशन वाले पोर्शन में ही हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ये तीनों टॉपिक म्यूटेशन से रिलेटेड है। म्यूटेशन होता कैसे, ठीक है, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे कि वेरिएशन का एक कारण म्यूटेशन भी है। तो म्यूटेशन वाले टॉपिक में आप यही पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन हो सकता है, अल्टरनेशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ जीन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और चेंज इन नंबर यहाँ पे हो सकते हैं कि अगर क्रोमोसोमल नंबर चेंज होते हैं तो वो क्या करते हैं इस तरह की कंडीशंस को यहाँ पे कॉज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा पार्ट डिसकंटिन्यूअस वाले में बचा हुआ है। तो डिसकंटिन्यूअस वाला जो पोर्शन है, इस डिसकंटिन्यूअस वाले पोर्शन में भी टू टाइप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमें, सेम जो कंटिन्यूअस में देखने को मिले थे। यहाँ पे भी सब्सटेंटिव और मेरिस्टिक मतलब डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन दिखेंगे। यहाँ भी एक सब्सटेंटिव था एक मेरिस्टिक था। तो कंडीशन दोनों की सेम है कि जो मतलब सब्सटेंटिव है इट अफेक्ट साइज वेट। तो जो भी मतलब ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म के साइज को, उस ऑर्गेनिज्म के वेट को या उस ऑर्गेनिज्म का जो शेप और कलर रहेगा उसको ये क्या करता है यहाँ पे डिफाइन करता है, जो उसको अफेक्ट करता है, उसमें चेंजेस आते हैं। तो वो जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस किसकी वजह से आते हैं, इस सब्सटेंटिव डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की वजह से आते हैं। फॉर एग्जांपल एक शिप का नाम सुना होगा तुमने, वो है एनकॉन सीप। एनकॉन सीप, तो एनकॉन सीप जो है ये थोड़ा सा वैरायटी अगर आपने देखी हो तो शॉर्ट लेग्ड वैरायटी। तो शॉर्ट लेग्ड वैरायटी का मतलब है कि इनमें क्या होती है कि जो इनके लेग्स होते हैं वो काफी शॉर्ट होते हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। तो ये वेरिएशन यहाँ पे शॉर्ट लेग्ड वैरायटी हम इसे मान सकते हैं। तो एनकॉन सीप जो साइज वेट कलर इन चीजों पे इफेक्ट कर रहा है वो सब्सटेंटिव डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। ठीक है, इसके अलावा मेरिस्टिक वेरिएशन कुछ हमने ये भी देखा है, कुछ कंडीशन यहाँ पे और भी देखेंगे। सिंडेक्टाइली एक कंडीशन हमने देखी है, दैट मींस फ्यूज्ड फिंगर। ये तो हमने देखा हुआ है कि कई ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि जो फिंगर्स होती हैं वो फिंगर जुड़ जाती हैं एक दूसरे से, तो उस कंडीशन को हम सिंडेक्टाइली कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ फ्यूज्ड फिंगर्स। कंडीशन क्लियर। इसके अलावा हम एक और यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैंकीडेक्टाइली। तो ब्रैंकीडेक्टाइली एक कंडीशन और यहाँ पे आती है। तो ब्रैंकीडेक्टाइली में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो मतलब फिंगर्स हैं तो फिंगर्स अबनॉर्मली शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अबनॉर्मली शॉर्ट फिंगर वाली जो कंडीशन है उसको ब्रैंकीडेक्टाइली कहते हैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा अबनॉर्मली शॉर्ट फिंगर्स। सेम इसके अपोजिट मेरिस्टेमेटिक, जैसा यहाँ पे चेंज इन नंबर ऑफ पार्ट्स, यहाँ पे मेरिस्टिक के अंदर दिख रहा था, वैसे ही यहाँ पे मेरिस्टिक के अंदर यही कंडीशन दिखेगी, चेंज इन
नंबर ऑफ पार्ट्स। तो इसके अंदर मैं फिंगर का एग्जांपल ले सकता हूँ। ह्यूमन बींग्स में ये कंडीशन हमें देखने को मिली है पॉलीडेक्टाइल। तो पॉलीडेक्टाइली का मीन्स हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ फिंगर्स जो रहेंगे, तो एडिशनल नंबर ऑफ फिंगर्स यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। किसी पर्सन में आपको 6 फिंगर्स एक सिंगल हैंड में मिल जाएंगी। तो एडिशनल फिंगर्स जहाँ पे जो कंडीशन है इट इज पॉलीडेक्टाइल। तो ये कंडीशन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस को यहाँ पे क्या करता है, पूरी तरह से डिफाइन करता है। ठीक है, आज के लिए ये वीडियो काफी है। अगला जो पार्ट रहेगा उस पार्ट में हम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स के। थैंक यू।